बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट से करेंगे। स्टेटमेंट है हमारे पास, द टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स ऑफ मैन्युफैक्चरर ए हैव अ मीन लाइफ टाइम ऑफ 6.5 years and a standard deviation of 0.9 years, while those of manufacturer B have a mean lifetime of 6.0 years and a standard deviation of 0.8 years. A random sample of size 36 tubes is selected from manufacturer A and its mean x bar 1 is calculated. Another random sample of size 49 tube is selected from manufacturer B and its mean x bar 2 is calculated. Find the mean and standard error of the sampling distribution of the difference x bar 1 minus x bar 2. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि दो मैन्युफैक्चरर फैक्ट्रीज हैं जो टेलीविजन ट्यूब्स बनाती हैं। एक मैन्युफैक्चरर को उसने ए का नाम दे दिया है और दूसरी जो मैन्युफैक्चरर है उसको उसने बी का नाम दे दिया है। तो मैन्युफैक्चरर ए जो टेलीविजन की ट्यूब बनाती है उसका मीन उसने कह दिया वो है 6.5, तो उसको मैंने म्यू 1 कह दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.9, उसको मैंने सिग्मा 1 कह दिया, और जो सैंपल का साइज है उसको मैंने n1 कह दिया, वो है 36। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर बी है उसका मीन उसने बताया है वो है 6, उसको मैंने म्यू 2 कह दिया, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको सिग्मा 2 कह दिया, और उसका जो सैंपल साइज है उसको मैंने n2 कह दिया, वो है 49। वो कह रहे हैं जी आपने x बार 1 माइनस x बार 2 का मीन फाइंड करना है, मतलब सैंपल डिफरेंस का मीन फाइंड करना है और सैंपल के डिफरेंस का आपने स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, तो इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि स्टैंडर्ड एरर क्या चीज है। सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास ना तो हमने कोई सैंपल बनाए है, ना हमने कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालना है। ये चार चीजें दे के बाकी चीजें हमसे वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये भी नहीं बताया हुआ कि सैंपलिंग जो है वो विद रिप्लेसमेंट है या विद आउट है। तो ये चीजें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया होगा तो फिर हम क्वेश्चन को हमेशा सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट से सोल्व करते हैं। तो देखें जरा, as we know ये रिलेशन हमने पढ़ा है। रिलेशन क्या होता है जी कि म्यू x बार 1 माइनस x बार 2 सैंपल के डिफरेंस का जो मीन होता है ये इक्वल होता है म्यू 1 माइनस म्यू 2। तो म्यू 1 आपको दिया हुआ है 6.5, म्यू 2 भी दिया हुआ है 6, इसको जब माइनस किया तो आंसर आ गया 0.5। ये हमारे पास आ गया सैंपल के मीन का डिफरेंस बिटवीन x बार 1 एंड x बार 2 का मीन। दूसरा हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड एरर, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। तो सिग्मा x बार 1 माइनस x बार 2 जो है इसका फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। ये इक्वल होता है सिग्मा 1 ओवर n1, सिग्मा 1 का स्केयर ओवर n1 और इसके ऊपर अंडर रूट प्लस सिग्मा 2 स्केयर ओवर n2 और इसके ऊपर भी सॉरी ये सारे के ऊपर अंडर रूट है। ये प्लस या माइनस में हम जो है वो अंडर रूट को सेपरेट नहीं कर सकते। तो फार्मूला होता है सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 होल का अंडर रूट। अब आप ये कहेंगे हमारे पास तो सिग्मा 1 की वैल्यू है, सिग्मा 1 का स्क्वायर है ही नहीं, तो जो वैल्यू है 0.9 है उसका आप स्क्वायर करके लिख दें, क्योंकि हमें दिया हुआ है सिग्मा 1, उसका स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। n1 जो है वो हमारे पास 36 है, सिग्मा 2 वो है 0.8, तो आप 0.8 का स्केल कर दें और n2 जो है वो हमारे पास 49 है।
और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब हम क्या करते हैं जी, 0.9 का स्क्वायर लिया, ये हमारे पास आ गया 0.81 ओवर 36 प्लस 0.8 का स्क्वायर 0.64 ओवर 49 और इनके ऊपर क्या है जी, अंडर रूट। अब 0.81 को 36 से डिवाइड कर दो, ये आ रहा है 0.0225। इसी तरह 0.64 को डिवाइड कर दो 49 से, तो ये आंसर आ गया 0.01306। अब क्या करेंगे जी, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके साथ ही इनका अंडर रूट ले लेंगे। इनको ऐड किया, साथ ही इनका अंडर रूट लिया, तो ये क्वेश्चन आंसर आ गया 0.18857। ये हमने डिफरेंस बिटवीन सैंपल का स्टैंडर्ड एरर या इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, वो फाइंड कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इसी तरह अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, ये देखें जरा, रैंडम सैंपल ऑफ ईच साइज 100 are drawn from two independent probability distributions and their means x bar 1 and x bar 2 computed. If the means and standard deviation of the two populations are mu 1 is equal to 10, sigma 1 is equal to 2, mu 2 is equal to 100, sigma 2 is equal to 1. Find the mean and standard error of the sampling distribution of the difference x bar 1 minus x bar 2. अब क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया है कि a sample of 100 is taken from each का मतलब क्या है कि दोनों पॉपुलेशन में से 100 का सैंपल लिया गया है। मतलब n1 भी 100 है और n2 भी 100 है। mu1 उसको बता दिया है, mu2 भी बता दिया है, सिग्मा 1 बता दिया है, सिग्मा 2 भी बता दिया है। हमने डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन का मीन फाइंड करना है और डिफरेंस बिटवीन सैंपल का आपने स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। अच्छा जी, ये देखिए जरा, इसमें भी ना उसने कहा जी सैंपल बनाए, ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, ना उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करें। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। यहां पे भी क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि आपने सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट से इसको सोल्व करना है या विदाउट रिप्लेसमेंट से सोल्व करना है। तो अभी हमने कहा था कि जहां पे भी नहीं बताया होगा तो क्वेश्चन को हमेशा हम जो है वो सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट से सोल्व करेंगे। तो यहां पे भी हम रिलेशन को यूज करेंगे। एज वी नो म्यू x बार 1 माइनस x बार 2 ये इक्वल होता है म्यू 1 माइनस म्यू 2 के। तो म्यू 1 की वैल्यू आपके पास 10 है, म्यू 2 की वैल्यू 8 है, माइनस कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमने सैंपल के डिफरेंस का मीन फाइंड कर लिया। अब हमने सैंपल के डिफरेंस का स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। तो सिग्मा x बार 1 माइनस x बार 2 ये इक्वल होता है सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 और इनके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब हमारे पास वैल्यू जो है सिग्मा की है तो हम उसकी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। सिग्मा 1 जो है वो 2 है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर n1 100, सिग्मा 2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर n2 भी हमारे पास 100 और इसके ऊपर आएगा अंडर रूट। 2 का स्क्वायर 4 ओवर 100, 1 का स्क्वायर 1 ओवर 100। अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद ऐड करके साथ ही इसका जो है वो आंसर निकाल देते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 0.04, 1 डिवाइडेड बाय 100 0.01। अब इन दोनों को ऐड करके साथ ही जो है हम इनका अंडर रूट ले लेंगे। तो ये आंसर आ गया
0.2230 और ये हमें क्या फाइंड किया है, सिग्मा x बार 1 माइनस x बार 2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का A और B पार्ट, जिसमें सैंपल हमने नहीं बनाने थे, जस्ट सैंपल का मीन और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया था, जो हमने 1 बाय 1 सोल्व कर दिया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।